गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास 12th इकोनॉमिक्स कक्षा द्वादश के अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, अभी आप लोगों ने यूनिट टेस्ट 1 दिया है, उसके बाद हम पुनः क्लास आज से शुरू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक्स शुरू कर रखा था, हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया था। उसके अंतर्गत हम लोगों ने बताया था कि कुछ अर्थशास्त्री हमारे देश के थे जो भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन करने का प्रयास किया था, जिसमें दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिरास और डॉक्टर VKRV राव और RC देसाई प्रमुख थे। तो ये 5 अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व किया था। उसके अंतर्गत हम लोगों ने कृषि के बारे में पढ़ा था कि भारतीय कृषि की स्थिति बहुत दयनीय थी, अर्थात यहाँ हमारे देश में जमींदारी प्रथा थी जिसमें किसानों का बहुत अवशोषण किया जाता था, जिसके कारण कृषि का विकास बहुत अधिक मात्रा में और अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था। हमारे देश का जो ग्रोथ था, GDP ग्रोथ, वह 2% से भी नीचे था। तो इन चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब आगे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व औद्योगिक क्षेत्र का विकास किस तरह हुआ। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हमारे देश में औद्योगिक विकास नहीं हो पाया था। अंग्रेजों ने हमारे देश में उद्योग धंधों का विकास करने के लिए कुछ प्रयास नहीं किए, जिसके कारण उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ। हमारे देश से केवल कच्चे माल का आयात अंग्रेज अपने देश में करते थे और वहाँ से बने बनाए सामान का पुनः भारत में ला करके बेचते थे। इसलिए अंग्रेजों का ऐसी कोई मंशा नहीं थी, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत में उद्योग धंधों का अधिक मात्रा में विकास हो। इसलिए उद्योग धंधों के विकास के लिए हमारे देश में बहुत प्रयास नहीं किया गया, जिसके कारण उद्योग धंधे प्रायः नहीं विकसित हो पाए थे। हमारे देश से कच्चे सामान प्रायः अंग्रेज अपने ब्रिटेन ले जाते थे और वहाँ से बने बनाए सामान भेजते थे। कुछ सूती वस्त्र उद्योगों का महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में सूती वस्त्र के कुछ उद्योग थे। पटसन उद्योग के लिए कलकत्ता या वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में कुछ पटसन के उद्योग धंधे थे और केवल इतना ही विकास हो पाया था। लेकिन 1907 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में की। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर, झारखंड, जो वर्तमान में जमशेदपुर टाटा नगर है, वहाँ किया था। और इसके अलावा उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाया था। उसके बाद है हमारा कि विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड हमारे देश का कैसा था। विदेशी व्यापार हमारे देश से कुछ देशों तक ही सीमित था, जिसमें इंग्लैंड के साथ में हमारे व्यापार थे और इंग्लैंड के जो दोस्त कंट्री थे, जो फ्रेंडली कंट्री थे, जैसे ईरान, इराक इत्यादि देशों में ही हमारे देश से व्यापार होता था। श्रीलंका से व्यापार होता था और अधिकतर व्यापार हमारा इंग्लैंड के साथ में था। चीन, श्रीलंका और ईरान से भी कुछ व्यापार होता था। लेकिन हमारे देश से जो भी अधिक व्यापार होता था वह कच्चे मालों का व्यापार अधिक था, जैसे नील, पटसन, ऊन, कपास और चीनी इत्यादि का था। उसी तरह से ऊनी वस्त्रों का निर्यात होता था। तो ये कुछ ही जो व्यापार हमारा था वह सीमित था, जिसमें सूती वस्त्र के लिए कपास का निर्यात करते थे, ऊन का निर्यात करते थे, नील का निर्यात करते थे, चीनी का और इसी तरह से पटसन का, जो जिससे बोरे वगैरह या दरी या कालीन वगैरह बनाए जाते हैं, इन्हीं सब का निर्यात होता था। और विदेशों से जो हमको बने बनाए सामान जैसे सूती वस्त्र और लोहे इस्पात के सामान हम विदेशों से मंगाते थे, जिसमें इंग्लैंड प्रमुख था, वह इन चीज़ों का निर्यात करता था। तो हमारे देश का विदेशी व्यापार प्रायः स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हमारे देश से विदेशी व्यापार बहुत सीमित था और औद्योगिक विकास नहीं हुआ था। तो इस चैप्टर्स को यहाँ तक पढ़ेंगे और कल हम लोग
जनांकिकी परिस्थितियाँ या डेमोग्राफिक कंडीशन, भारत की जो जो जन्म दर या मृत्यु दर वगैरह है, जीवन प्रत्याशा है, इसके बारे में कल अध्ययन करेंगे। और उसके साथ में आगे में अध्ययन करेंगे कि व्यावसायिक संरचना क्या थी, आधारिक संरचना का विकास कैसे हुआ था। तो इस चैप्टर में इतना पढ़ेंगे और इसके नोट्स को बनाते रहें। आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जहाँ तक पढ़ाए हुए हैं उसमें केवल 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं, और इंडियन इकोनॉमिक्स से जहाँ तक अभी पढ़ा पाएंगे, यहाँ से आपको एग्जाम्स में जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं अक्टूबर से, उसमें पूछे जाएंगे। इसलिए आप तब तक नोट्स को बनाते रहें, पढ़ते रहें और खुश रहें। धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।